अगर आप अपने माता पिता से सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आज सोमवार का दिन है और यह दिन बहुत खास है। अगर आप इस दिन जय भोलेनाथ लिखते हैं तो भोलेनाथ आपके परिवार को लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और असीम सुख का आशीर्वाद देंगे। हमारे माता पिता ही हमारे जीवन के पहले गुरु होते हैं। उनकी मेहनत, उनकी त्याग और उनके बिना कहे प्यार के सामने हम कभी कर्जदार नहीं हो सकते। क्या आप चाहते हैं कि आपके माता पिता के चेहरे पर हमेशा हंसी हो? क्या आप चाहते हैं कि उनकी आंखों में कभी भी कोई आंसू न हो? तो आज के इस पवित्र दिन पर कम से कम एक छोटा सा कदम उठाइए और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखिए। क्या पता आपकी छोटी सी दुआ आपके पूरे परिवार की किस्मत बदल दे। सच कहूं तो इस वीडियो में हर शब्द आपके दिल तक पहुंचने का इरादा रखता है। यह एक संदेश है कि हम कभी भी अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम हमेशा आपके पास और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लेकर आएं, क्योंकि याद रखें, सच्चे प्रेम और आशीर्वाद से ही यह दुनिया बदल सकती है। अब हम एक बहुत ही खास कहानी पर चलते हैं। कहानी एक किसान जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और अपने गांव की तकदीर बदल दी। ये कहानी एक छोटे से गांव के किसान रामू की है जो भारत के एक दूर दराज इलाके में रहता था। रामू की उम्र 45 साल थी, लेकिन उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके खेत सूने पड़े थे और कोई फसल कभी भी राहत नहीं दे पाई। बारिश ने उसे धोखा दिया था, उसकी फसलें तबाह हो गई थीं और गरीबी ने उसके परिवार को घेर लिया था। एक शाम जब एक और निराशाजनक दिन के बाद रामू सूने खेत में बैठा था, सिर झुकाकर उसकी आंखों में चिंता और थकावट साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसका बेटा मोहन धीरे धीरे पास आया और बोला, पिताजी, क्या मैं पढ़ाई छोड़ दूं? आप बहुत परेशान रहते हैं, मुझे भी आपके साथ खेतों में काम करना चाहिए। यह सुनकर रामू का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसी रात उसने ठान लिया कि वह अपनी और अपने गांव की तकदीर बदल कर दिखाएगा। उसने अपने आप से वादा किया, मैं अपनी जिंदगी ही नहीं, पूरे गांव की तकदीर बदल दूंगा। मेरे बच्चे कभी अपने सपनों से समझौता नहीं करेंगे। अगले दिन रामू ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा दीनू से सलाह लेने का निर्णय लिया। बाबा जीवन के कई अनमोल अनुभवों के खजाने थे। जब रामू ने अपनी परेशानियां साझा की तो बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने अपनी जमीन की ताकत को समझा ही नहीं। यह जमीन सिर्फ अनाज उगाने के लिए नहीं बल्कि कुछ अद्भुत उगाने के लिए भी प्रसिद्ध है। रामू ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, क्या मतलब बाबा? बाबा ने बताया कि गांव के किसानों ने 50 साल पहले फूलों की खेती शुरू की थी और उस खेती से वे समृद्ध हो गए थे। लेकिन समय के साथ ये परंपरा खत्म हो गई और गरीबी ने जगह ले ली। रात भर रामू के मन में विचार चलता रहा, फूलों की खेती, यह तो नामुमकिन लगता है, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए ही तो कोशिश की जाती है। रामू का संघर्ष और मेहनत। अगले दिन रामू शहर गया। वहां उसे कृषि विशेषज्ञों से मिलकर फूलों की खेती के आधुनिक तरीकों के बारे में जानकारी मिली। उन्हें यह बताया गया कि कैसे कम पानी में और छोटे खेतों में भी फूलों की खेती की जा सकती है। रामू ने गांव लौटकर ठान लिया कि अब उसे यह खेती करनी ही है। हालांकि गांव वाले रामू का मजाक उड़ाते रहे। फूल उगाकर पेट नहीं भर सकते रामू, वे कहते थे, फसल उगाना चाहिए, यही हमारी पुरानी परंपरा है। लेकिन रामू ने किसी की बातों को दिल से नहीं लिया। उसने अपनी जमीन के एक छोटे से हिस्से पर शुरुआत की। दिन रात मेहनत करता रहा, बीज बोता, मिट्टी की देखभाल करता और अपनी गलतियों से सीखता। उसके हाथों में छाले पड़ गए, पीठ में दर्द हो गया, लेकिन उसकी मेहनत और हिम्मत कभी कमजोर नहीं पड़ी। कुछ महीनों बाद रामू के सूने खेत रंग बिरंगे फूलों से भर गए। गुलाब, गेंदे और चमेली की खुशबू से पूरे खेत महकने लगे। पहली बार सालों में रामू के दिल में आशा की किरण दिखी। रामू की सफलता और गांव की बदली तकदीर। जब उसने अपने फूल बाजार में बेचे तो खरीदारों की भीड़ लग गई। एक ही मौसम में रामू ने जितना मुनाफा कमाया उतना उसने वर्षों तक पारंपरिक खेती से नहीं कमाया था। अब गांव वाले उसकी सफलता देखकर हैरान थे। रामू की सफलता से प्रेरित होकर गांव के अन्य किसान भी उसकी राह पर चल पड़े। मिलकर उन्होंने अपने खेतों को रंग बिरंगे फूलों के बगीचों में बदल दिया। जो गाँव पहले सूखा और गरीब था वह अब अपने फूलों के लिए प्रसिद्ध होने लगा। बड़े शहरों से खरीदार आने लगे। इस नई समृद्धि के साथ गांव में बदलाव आ गया। स्कूल खुले, बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू हुई और हर घर में बिजली आ गई। एक समय का टूटा हुआ गांव अब समृद्धि और खुशी से भर गया था। रामू ने न केवल अपनी तकदीर बदली बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया। वर्षों बाद जब रामू का बेटा मोहन एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक हुआ तो एक व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम्हारे पिता ने यह अद्भुत काम कैसे किया? मोहन मुस्कुराते हुए बोला, उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। मेरे पिता ने मुझे यह सिखाया कि सपने चाहे जैसे भी हों, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और हौसले की जरूरत होती है। दर्शकों से अपील,
दोस्तों, ये कहानी एमन यह सिखाती है कि चाहे हमारी स्थिति कैसी भी हो, अगर हम साहस और मेहनत से काम लें तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और नई राहें खोल सकते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। और अगर आप इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमेशा याद रखें, आपकी मेहनत और हिम्मत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और आपके सपने सच होने के लायक हैं।